में भाई प्लूरल आ जाता है एकदम सीधा कि ऑल मीन्स तो बहुत सारे होते हैं, बट ध्यान रखना जब ऑल शब्द होता है, जब ये किसी थिंग को रिप्रेजेंट करे, मतलब किसी वस्तु को रिप्रेजेंट करे, तो सिंगुलर फॉर्मेट में यूज होता है, ठीक है। लेकिन जब ये किसी इंसान को रिप्रेजेंट करता है तो ये प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। मीन्स किसी वस्तु को रिप्रेजेंट करे तो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, बट किसी इंसान को रिप्रेजेंट करे तो प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। जैसे देखो, ऑल इज नॉट गोल्ड डेट ग्लिटर्स। कहते हैं ना हर चमकती चीज सोना नहीं होती भाई। ऑल इज नॉट गोल्ड, अब यहाँ पे ऑल है, लेकिन ऑल किसके लिए यूज हुआ? थिंग के लिए यूज हुआ है। ऑल जब थिंग के लिए यूज होता है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आता है, तो ऑल इज आया। बट इस सेंटेंस को देखिए, ऑल हैव गॉन अवे। अब देखो, ऑल गॉन अवे इसका मतलब किसी इंसानों के लिए कह रहे हैं भाई सब गए। अब गॉन यहाँ पर लगा था थर्ड फॉर्म, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? हैव। मीन्स ध्यान रखना, ऑल यदि थिंग्स के लिए आता है तो सिंगुलर फॉर्म अपने साथ लेके आता है, सिंगुलर वर्ब। ऑल यदि ह्यूमन बींग्स के लिए आता है तो हम प्लूरल फॉर्म को लगाते हैं। नेक्स्ट रूल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी। जो मेजरमेंट्स वाली यूनिट होती है, मतलब जिनसे हम मापते तोलते हैं भाई, जो मापने वाली यूनिट्स होती हैं बच्चों, उनके साथ भी हमेशा क्या लगता है? प्लूरल जो है, चाहे वो प्लूरल हो, मीन्स मेजरमेंट वाली यूनिट है, चाहे वो प्लूरल फॉर्मेट में हो, बट उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है बच्चों वो सिंगुलर लगता है। उनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? सिंगुलर। बड़े ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा रूल है। 20 पाउंड्स ऑफ शुगर फिलिंग इन द ब्लैंक ए गुड अमाउंट। अब देखो 20 पाउंड्स, अब यहाँ पे दिखने में तो क्या दिख रहा है? 20 पाउंड्स, लेकिन ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। अब देखो ये प्लूरल है, बट आपको लग रहा होगा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, बट 20 पाउंड्स ऑफ शुगर इज, ध्यान रखना ये जो मेजरमेंट वाली यूनिट होती हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर फॉलो होता है। 50 रुपीज इज ए बिग सम फॉर मी। 5 माइल्स इज लॉन्ग डिस्टेंस। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये समझना, वेरी नाइस एग्जाम्पल। देखिए 10 किलोमीटर आर लॉन्ग डिस्टेंस, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने लिखा 10 किलोमीटर फिलिंग इन द ब्लैंक लॉन्ग डिस्टेंस, अगले में लिखा 10 किलोमीटर्स फिलिंग इन द ब्लैंक लॉन्ग डिस्टेंस। अब आपको जो पॉइंट या जो मैं चीज समझाना चाहती हूँ, कीप इन योर माइंड, 10 किलोमीटर्स एट द होल, ये प्रेजेंट हुआ है बच्चों, एट द होल। अभी एट द होल प्रेजेंट हुआ है ना, तो सिंगुलर आया। लेकिन 10 किलोमीटर लिखा है, मैंने पीछे एस नहीं लिखा। 10 किलोमीटर इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये किस फॉर्म में आएगा बच्चों? प्लूरल फॉर्म में। ध्यान रखना, जब ये प्लूरल फॉर्मेट में होते हैं तो सिंगुलर फॉलो करते हैं, जब ये सिंगुलर फॉर्म में हो, बेशक इनके आगे प्लूरल वर्ड लिखा हो, तो मतलब 10 किलोमीटर का मतलब क्या? 10 किलोमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट 10 किलोमीटर मतलब ये यूनिट बना दी, इकट्ठा कर दिया, एट द होल कर दिया, तो इसलिए इसमें क्या आया? सिंगुलर आया। तो रूल ध्यान रखना। नेक्स्ट है somebody, nobody, everyone, someone। ये जो वर्ड होते हैं somebody, nobody, everyone, someone, इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। मीन्स कभी भी आ जाए ना somebody, nobody, anyone, everyone, तो इनके बाद बच्चों हमेशा क्या आता है? इनके बाद हमेशा क्या आता है? सिंगुलर आता है। जैसे nobody has seen it, someone has done it, सिंपल सा है, nobody, somebody, anyone, someone। यदि ये सेंटेंस में हो तो इनके साथ सिंगुलर जो है वर्ब फॉर्मेट होता है, ध्यान रखना। अब एक चीज है ना, अपने माइंड में क्लियर रखो। देखो जब ये सब चीजें आ जाती है, नोबडी, समवन, देखो सम और समवन में फर्क है। समवन आ जाता है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन जब ओनली सम आ जाता है, सम, तो सम के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। डिफरेंसेस को ही ध्यान रखना है बस। मैनी ऑफ द बॉयज, सम, बोथ, मैनी, फ्यू, ये वर्ड जब होते हैं तो हम प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। जैसे मैनी ऑफ द बॉयज आर वी, तो मैनी आ गया ना, तो इसलिए आर लगाया। सम ऑफ द मैंगोज आर राइप, तो सम, ठीक है। तो मैनी, सम प्लूरल, समबडी वगैरह में सिंगुलर, लेकिन खाली सम वगैरह में प्लूरल। नेक्स्ट आपको पता, जहां भी कोलेक्टिव नाउन होता है, कोलेक्टिव नाउन्स मीन्स समूहवाचक संज्ञा, जैसे बंच ऑफ, फर्नीचर, लाइक जो भी समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं, जो कोलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। लाइक एक सेट ऑफ, ए बंच ऑफ, ए टीम ऑफ, क्लास ऑफ, ग्रुप ऑफ, मतलब लाइक ग्लोसरी ऑफ, यूनिवर्सल, गैलेक्सी, तो ये सब किसके अंदर आते हैं बच्चों? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब अपने साथ लेके आते हैं। जैसे देखो, ए टीम ऑफ प्लेयर्स फिलिंग इन द ब्लैंक बीन सिलेक्टेड, ए टीम ऑफ प्लेयर्स
फिलिंग इन द ब्लैंक बीन सिलेक्टेड। तो प्लेयर्स बेशक आपको प्लूरल फॉर्म लग रहा है, लेकिन ए टीम ऑफ प्लेयर्स, तो इट्स अ कलेक्शन, ठीक है, एक कलेक्टिव नाउन हो गया ना टीम ऑफ लग के, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन सिलेक्टेड। ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स फिलिंग इन द ब्लैंक रेडी फॉर हिम। अब गार्लैंड ऑफ मीन्स फूल नहीं रहे, बट अब फूलों की भी माला बन गई, मीन्स कोई भी अलग अलग चीज। अब प्लेयर्स तो वैसे खिलाड़ी होते हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन एक टीम ऑफ प्लेयर्स का मतलब ये कलेक्शंस ऑफ द प्लेयर्स हो गया। तो जहां भी कलेक्टिव नाउन की फॉर्मेट में चीजें क्रिएट होती है, वहां प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। इंग्लिश के अंदर जो ट्राउजर, सीजर, स्पेक्टिकल्स, रिचेस, टोंग्स, जैसे ये सब प्लूरल होते हैं। जैसे कई बच्चों को लगता है ट्राउजर तो मेरी पैंट एक ही है भाई, लेकिन इंग्लिश के अंदर जिसके दो पार्ट्स बन जाते हैं ना, ऐसे टू पार्ट्स बन गए, जैसे सीजर, कैची, कचकच, टू पार्ट्स लगा दिए भाई, स्पेक्टिकल्स टू पार्ट्स होते हैं। तो जिन चीजों के इंग्लिश में टू पार्ट्स होते हैं ना बच्चों, वो हमेशा इंग्लिश में प्लूरल में यूज होते हैं। बेशक कैची एक ही होती है, बट ये प्लूरल कहलाएगी। माई ट्राउजर्स हैव टॉर्न, यूर सीजर आर शार्प, इज नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब इनके साथ ए पेयर ऑफ लग जाता है, मतलब सीजर, ट्राउजर, ये इनके साथ जब हम ए पेयर ऑफ लगा देते हैं तो ये सिंगुलर में यूज हो जाते हैं। जैसे देखो, ए पेयर ऑफ सीजर्स वॉज बॉट, ए पेयर ऑफ सीजर्स वॉज बॉट। तो ध्यान रखना, सीजर्स वैसे तो प्लूरल में यूज होना था, लेकिन इसके आगे पेयर ऑफ लगा दिया, तो सीधी सी बात है, पेयर ऑफ लगा के इसको हमने क्या बना दिया भाई, सिंगुलर बना दिया। अब एक सिंपल सा रूल भी याद रखना, एक वर्ड होता है ए नंबर ऑफ, शॉर्टकट वर्ड, तो एक होता है द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ के साथ तो प्लूरल फॉर्म आती है भाई, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर फॉर्म आती है। ए नंबर ऑफ बॉयज फिलिंग इन द ब्लैंक प्लेइंग इन द फील्ड, तो ए नंबर ऑफ बॉयज तो आर हो जाएगा, बट एक द नंबर ऑफ बुक्स इज हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर ऑफ के साथ आर लगता है, द नंबर ऑफ के साथ इज लगता है। बाकी सिंपल ये नाउन में भी आ जाते हैं कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज, हेयर, लगेज, ज्वेलरी, न्यूज, आपको पता है ये सब सिंगुलर होते हैं। जो कई बच्चों को लगता है इंफॉर्मेशन तो सूचनाएं होती हैं, प्लूरल होंगी, बट ये सिंगुलर होंगी। नॉलेज, हेयर, लगेज, न्यूज, तो ये सब क्या होंगी बच्चों, सिंगुलर के अंदर आती है। बट जब इनके आगे हम पीस ऑफ लगाते हैं, जैसे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, खाली इंफॉर्मेशन है तो इज आएगा, बट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है तो आपको पता वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर आपका प्लूरल फॉर्म आ जाएगा। जैसे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वर ब्रॉट बाय राज। अब यहाँ पे आर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ ब्रॉट था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, वर। तो आई थिंक ये मैंने बहुत इजीएस्ट फॉर्म में गाइज आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटेक्स का टॉपिक करवाया है। होप यू लाइक दिस टॉपिक